नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष व रॉकी मित्तल पर एफआईआर मामले में गवाह ने उठाया रहस्य से पर्दा। मोहनलाल बड़ोली व रॉकी मित्तल मामले में अमित बिंदल का नाम आया सामने। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष व रॉकी मित्तल मामले में हिमाचल पुलिस का बड़ा बयान भी आया सामने। एक ऐसा लग्जरी होटल जिसमें 47,000 से 5 लाख तक है रूम का किराया। राहुल गांधी ने बीजेपी व आरएसएस पर दिया बड़ा बयान। अनिल विज ने सभी पुलिस वालों को निकाला विभाग से बाहर। किसान नेता डलेवाल मामले में एम्स का सहारा लेगी सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी नेता ने दिल्ली सीएम के खिलाफ दिया विवादित बयान। हरियाणा में पति के लिए शेरनी बनी पत्नी। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की बढ़ी मुश्किलें। जुकबर्ग के बयान पर मेटा इंडिया ने मांगी माफी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। अब एआई बेस्ड होगा हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का डाटा। सुर्खियां पाने वाले हरियाणा बीजेपी के तीसरे बड़े नेता बने मोहनलाल बड़ोली। बताएंगे हरियाणा सीईटी से जुड़ी क्या बड़ी खबर आई है सामने। हरियाणा के सीएम बोले केजरीवाल ने लोगों को बरगलाया। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर अभय चौटाला ने बोला हमला। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर बोला हमला, बोले असली चेहरा आया सामने। नारनौल में हुई बड़ी चोरी, सोता रहा परिवार, चोर ले गए 6.5 लाख का सामान। पत्नी को भेजने से मना करने पर दामाद ने सास पर चलाई गोलियां। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष व सिंगर रॉकी मित्तल पर लगे आरोपों में आई बड़ी अपडेट की। जी हां, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की विटनेस मीडिया के सामने आई। पंचकुला में कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित की सहेली ने कहा कि वह कसौली के होटल में सिर्फ सिंगर रॉकी मित्तल से मिली थी। वह न तो मोहनलाल बड़ोली को जानती है और न ही उसने उन्हें वहां देखा। मुझे तो केस दर्ज होने के बाद पता चला कि मुझे गवाह बनाया गया है। इनका कुछ इश्यू है। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक यह है कि फ्रेंड के बॉस अमित बिंदल को चेयरमैनशिप की टिकट मिलेगी। सहेली ने कहा कि अगर इतने बड़े होटल में गैंगरेप होता तो क्या वह चिल्लाती नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलता? यह पूरा मामला झूठा है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पर दर्ज हुई एफआईआर मामले में अमित बिंदल का नाम भी सुर्खियों में है। दिल्ली की महिला ने एफआईआर में बताया था कि वह अमित के साथ हिमाचल गई थी और वह अमित के लिए काम करती थी। अमित बिंदल सोनीपत के रहने वाले हैं। अमित बिंदल के कई तरह के कारोबार रहे हैं। 2022 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सोनीपत से भाजपा से टिकट मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और भगवा रूप धारण कर लिया था। बाबा बनने के साथ साथ उन्होंने समाजसेवी का चोला भी पहन लिया था। बिंदल टिकट पाने के लिए अलग अलग नेताओं के चक्कर लगाते रहे, लेकिन टिकट नहीं मिली। साल 2022 में उन पर 80 करोड़ रुपए के जीएसटी गबन का भी आरोप लगा था। इस मामले में वह 56 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहे थे। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद ही वह भाजपा में शामिल हुए थे। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन इसे साबित करना हिमाचल पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस महिला ने सामूहिक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं वह मेडिकल करवाने से ही मुकर गई। हिमाचल पुलिस का कहना है कि महिला ने इसके लिए खुद इनकार किया। इसके बाद एफआईआर भी 529 दिन देरी से दर्ज कराई गई। जिस सरकारी होटल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है वहां उस दिन की रिकॉर्डिंग भी नहीं है। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन अब उन्हें भी कुछ याद नहीं है। ऐसे में केस को कोर्ट में साबित करने से पहले जांच में ही हिमाचल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। आइए बात करते हैं बहुत बड़े होटल की। जी हां, पटियाला के ऐतिहासिक किला मुबारक में पंजाब का पहला लग्जरी हेरिटेज होटल द रेनवास पैलेस का शुभारंभ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया।
शाही विरासत और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम प्रस्तुत करता यह होटल पंजाब की कला और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। होटल के कमरे में एक रात बिताने के लिए 47,000 से लेकर 5.5 लाख रुपए तक देने होंगे। यहाँ का रेस्टोरेंट पारंपरिक पंजाबी व्यंजनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खान पान का अनुभव भी प्रदान करेगा। होटल में ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। होटल में शादी समारोह और फिल्म शूटिंग की विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सरकार कपूरथला सहित अन्य ऐतिहासिक महलों को भी इसी तर्ज पर विकसित करेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने देश की सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट यानी कि भारत सरकार से भी लड़ाई लड़ रही है। राहुल ने यह बयान दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कहा। इस बयान के बाद भाजपा बोली कि राहुल ने तो खुलेआम जंग छेड़ दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को और कमजोर करना चाहते हैं। हरियाणा में परिवहन विभाग अब पुलिस से मुक्त हो गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीजी रजनीकांथन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत जितने भी पुलिस कर्मचारी डेपुटेशन पर आरटीए समेत विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं वह अपने मूल कैडर में जाकर कार्यभार तुरंत संभाल लें। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश पर परिवहन विभाग से पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी होना शुरू हुई है। पहले विभाग से आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टरों को हटाया गया था। 52 दिन से अमन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स का ओपिनियन लेने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पंजाब सरकार से डल्लेवाल की अब तक की मेडिकल जांच की सारी रिपोर्ट मांग ली है। इससे पहले सुनवाई के बीच पंजाब सरकार ने पहले डल्लेवाल की हालत में सुधार की बात कही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पूछा तो कहा कि उनकी हालत स्थिर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को लेकर प्रोग्रेस हो रही है। हमारी टीम उनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब तक की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। हम आपको बता दें कि डल्लेवाल को पानी पीने में दिक्कत आ रही है। वह जितना भी पानी पीते हैं वह तुरंत उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर काले कपड़े पहने 111 किसानों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा बल्कि सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के 8 करोड़ रुपए भी हजम कर गए। इससे पहले 5 जनवरी को भी बिधूड़ी ने रोहिणी में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मार्लेना से सिंह बन गई हैं। उसी दिन भाजपा नेता ने प्रियंका गांधी पर कहा था कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। हरियाणा के भिवानी में पति पर फायरिंग करने आए बदमाश से गर्भवती पत्नी भिड़ गई। बदमाश रिवॉल्वर लेकर फायरिंग करने आया था। पत्नी ने बदमाश का हाथ पकड़कर छत की तरफ कर दिया, जिससे एक गोली छत और दूसरी दीवार में लगी। इससे पति की जान बच गई। हालांकि खींचतान के बाद बदमाश फरार हो गया। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में युवक को जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला महेंद्रगढ़ के बागोत गांव निवासी मोहित से जुड़ा है, जिसने 13 दिसंबर 2024 को घर में जीवन लीला समाप्त कर ली थी। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया है। युवक का शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में ही रखा हुआ है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपने सीईओ मार्क जुकबर्ग के बयान पर माफी मांग ली है। जुकबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गई। भारत के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार हार गई। यह जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। इस बयान के बाद संसद की आईटी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस बयान पर कंपनी को माफी मांगनी चाहिए, वरना हमारी समिति उन्हें मानहानि का नोटिस भेजेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे। उन्होंने
यहां एक नए बस स्टैंड के सामने पंडित श्री राम शर्मा पार्क के गेट के पास मूर्ति अनावरण किया। इस दौरान पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच की तरफ से रखे गए मांग पत्र पर मुख्यमंत्री ने विचार किया और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी। वहीं प्रदेश में किसी बड़े संस्थान का नामकरण भी पंडित श्री राम शर्मा के नाम से किया जाएगा। फरीदाबाद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने नकारात्मक राजनीति के बल पर सत्ता हासिल की है और पिछले 11 वर्षों में राज्य में कोई विकास कार्य नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में कांग्रेस नेता जगन डागर के घर पहुंचे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का डेटा लोकसभा की तर्ज पर AI बेस्ड होगा, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर स्पीकर ने विधानसभा के अधिकारियों और AI विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में चर्चा की गई है कि विधानसभा की कार्यवाही के वीडियो का डिजिटलाइजेशन AI पर आधारित होगा, जिससे किसी भी विषय या विधायक से संबंधित वीडियो क्लिप बहुत आसानी से तलाशी जा सकेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पिछले 7 साल में हरियाणा के ऐसे तीसरे बड़े पार्टी के नेता बन गए हैं जो महिलाओं से जुड़े अपराध में फंसे हैं। उनसे पहले खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर महिला कोच से छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। इससे पहले सुभाष बराला भी अध्यक्ष रहते हुए सुर्खियों में आए। हालांकि उन पर सीधे कोई आरोप नहीं था, बल्कि उनके बेटे विकास बराला पर चंडीगढ़ में IAS की बेटी का पीछा करने का केस दर्ज हुआ था। खास बात यह है कि न तो सुभाष बराला ने उस वक्त पद से इस्तीफा दिया और न ही संदीप सिंह ने मंत्री पद छोड़ा। बराला ने 2019 में पार्टी को बहुमत न मिलने पर पद छोड़ा था। वहीं संदीप सिंह मंत्री पद से तब हटे जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी CM बने। संदीप सिंह की तरह बड़ोली पर भी सीधे आरोप लगे हैं, जिस वजह से कांग्रेस उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आइए बात करते हैं CET से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में विभिन्न विभागों में 39 पद शामिल होंगे। इसका विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप C के पदों को भरने के लिए हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ एक CET हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले CM नायब सैनी ने 31 दिसंबर से पहले CET एग्जाम कराने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर संशोधन के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाया। अब इसके फरवरी में होने के आसार हैं। हरियाणा के दिग्गज नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। हरियाणा के CM नायब सैनी दिल्ली पहुंचे, जहां वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल हुए। वहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दें। इस दौरान CM ने कहा, इस बार PM मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। ईमानदारी के नाम पर वोट लिए, काम के नाम पर वोट लिए, लेकिन न तो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी दिखाई दी और न ही जिन कामों के वायदे किए गए थे वो सबके सामने आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर पिछले 10 सालों में लोगों को लगातार बरगलाने और उनका शोषण करने का काम किया है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके शासनकाल में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली नकल और पेपर लीक माफियाओं के नियंत्रण में आ गई है। चौटाला ने MBBS स्टूडेंट्स द्वारा पैसे देकर नकल कराने के मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नकल से पास होने वाले स्टूडेंट भविष्य में मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। उनके अनुसार पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में 24 से अधिक भर्ती परीक्षाएं लीक हुई है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। विशेष चिंता का विषय यह है कि MBBS जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में 5 लाख रुपए में पेपर पास करवाने की व्यवस्था चल रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बादली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज होने से पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह सरकारी नौकरी के बदले जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मामला है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि यह भी जांच होनी चाहिए कि इस मामले में कौन कौन शामिल था और किसने बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।
हिसार जिले के नारौन में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 10 स्थित एक मकान में चोरों ने आधी रात को धावा बोल दिया। चोरों ने करीब 6.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब मकान मालिक रामफल सिंह अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ सोनीपत गए हुए थे। मकान के निचले हिस्से में उनके 2 बेटे दीपक और चिंटू तथा पिता जिले सिंह सो रहे थे। सुबह जब चिंटू ऊपरी मंजिल पर गया तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहरहाल नारौन थाना पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में दामाद ने अपनी सास पर गोलियां चला दी। व्यक्ति अपने ससुराल में पत्नी को लेने आया था। उसकी सास ने बेटी को साथ भेजने के लिए मना कर दिया। इससे उसका माथा ठनक गया और पिस्टल निकालकर गोलियां चला दी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।